हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 की मैथ्स का लास्ट टॉपिक लेके, लास्ट चैप्टर लेके, प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, आपके चैप्टर में आता नहीं, बट फिर भी मैं आपको कवर करा देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, इसी वीडियो में कवर अप हो जाएगा। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो जाके वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए आते हैं प्लेइंग विद नंबर, जो आपका लास्ट टॉपिक है, नंबर से हम लोग कैसे खेलते हैं। तो आइए कुछ खेलते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहला नंबर, अगर जैसे हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक जो हमारा पहला वो है डिजिट्स के बारे में। तो डिजिट्स कैसे बनती है, जैसे कि हमारी कोई डिजिट्स होती है वो ए बी फॉर्मेट में लिखी होती है, कुछ यूं ए बी फॉर्मेट में लिखी होती है। तो इस ए बी का मतलब क्या होता है, नहीं समझे? चलिए हम आपको समझाते हैं। अगर नंबर लिखी हुई है 23, तो ये ए और बी के रूप में लिखी हुई, ये ए हो गया और ये बी हो गया। जैसे कि ये ए हो गया आपका और ये आपका बी हो गया। तो 23 आपकी कैसे लिखी हुई है, ठीक है? तो आप इसको देखिए, ये जो आपके 10th प्लेस पे है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 2, और ये है आपकी इस पे भाई 1 यूनिट प्लेस पे है, तो ये होगी 1 इंटू 3, ठीक? तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, 20, और यहां से आपको मिल गया 3। तो दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 23। तो ये जो फॉर्मेट होता है हमारा, ये फॉर्मेट जो होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको यहां पर हम लिखते हैं। तो ए बी नंबर को लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी नंबर को 10a और प्लस b के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो हो गई हमारी नंबर। इस तरह से हमारी डिजिट्स बनती है। अब आप पूछेंगे कि अगर 2 डिजिट से ज्यादा का नंबर हो, तो सी में मान लो अगर 2 से 3 का हो गया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है हमारे पास। जैसे कि इसको आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया और उसको हम बताते हैं आगे आपको, ठीक है? तो देखिए, जो दूसरा नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, तो दूसरा नंबर है हमारे पास, कोई नंबर हम लोग सोच लेते हैं, लाइक हमने सोच लिया 2, 6 और 3, ठीक? तो 263 हो गया। तो अभी हम लोग ए बी पढ़ रहे थे, तो अब क्या ये होगा, तो इसको हम लोग ए फॉर्मेट, ये हो गया हमारा बी, और इसको हम लोग मान लेते हैं सी। तो ये तीनों फॉर्मेट हो गए। अब बस वैसे ही काम करना है, इधर यूनिट प्लेस, इधर 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, अगर आगे होगा तो 1000 प्लेस हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये वाली जो नंबर होगी कैसे लिखी होगी, 100 इंटू 2, क्योंकि ए हो गया। अगेन ये लिखी होगी 10 के मल्टीपल में लिखी होगी, तो 10 इंटू 6, और अगेन के लास्ट में हो गई 1 इंटू 3। तीनों के आंसर निकालिए आप। तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 200, और यहां से मिल गया 60, और यहां से मिल गया 3। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, हमें मिल जाता है 263, ठीक है? तो इस तरह से हमको, यानी कि ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट लिखा हुआ है, 100a प्लस 10b प्लस c। ये कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर इसके आगे भी लिखा होगा तो आप यहां ऐड कर सकते हैं 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। इस तरह से आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो डिजिट के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, और आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे डिजिट्स, ठीक है? तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आपके चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लेटर। किसी भी लेटर की कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है 4a और प्लस में, पहले प्लस में लेके चलते हैं, प्लस 98, इसको आपको ऐड करना है और आपको यहां पर लाना है 3cb, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो सी बी लिखा हुआ है ए, इन तीनों की आपको वैल्यू फाइंड होगी, तभी तो आप इसको सही प्रूफ कर पाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप ये देखिए कि पहला नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है 8, तो और ये इसको हम थोड़ी देर की ब्लैंक स्पेस मान लेते हैं। तो अगर 8 में हम कोई ब्लैंक स्पेस ऐड करें तो हमको क्या 3 मिलेगा? बस मुझे आप ये बताइएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 हमारा बड़ा नंबर है और 3 हमारा छोटा नंबर, स्मॉल नंबर है। तो 8 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है 3 मुझे नहीं देगा, नहीं देगा। अगर हम 0 भी ऐड करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। लेकिन हमको ये चीज पता है कि 8 में अगर हम 5 ऐड करें
तो वो हमको 13 देगा, जो हमें यूनिट प्लेस पर 3 देगा। ठीक है, तो हमको यूनिट प्लेस पर, अभी हमने पढ़ा ना यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और 100 प्लेस, तो यूनिट प्लेस हमको 3 दिख रहा है, तो यानी कि हमको यूनिट प्लेस पर 3 चाहिए। तो यानी कि हम a की वैल्यू यहाँ पर 5 रख सकते हैं। ठीक है, और एक जो बचा हमारा 1 जो बचा वो हमारा यहाँ पर कैरी हो गया। तो यानी कि a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई कि a की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 8 13, 3 कैरी ऊपर 1। अब सबको जोड़ लीजिए, तो ये 1 और ये 4 हो गया 5 और ये हो गया 9 14। तो 14 अब आप किस जगह लिखेंगे, बिल्कुल इस जगह लिखेंगे। तो ये 1 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे और 3 आपके यहां लिखा हुआ है। तो ये देखिए c की वैल्यू आपको 1 मिल गई, b की वैल्यू 4 मिल गई और a की वैल्यू आपको पहले मिल चुकी है। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई है कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 और अगेन c की वैल्यू 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने किया वैल्यू ऑफ लेटर का एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब आगे करते हैं, अब करते हैं कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसको लेके चलते हैं। अब बताइए, कुछ ए बी और सी ए बी का कुछ ऐसा खेल दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग समझेंगे और करेंगे। ठीक है, आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक मतलब ये पता होना चाहिए कि आप 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ना कि इस पर ऐड करने जा रहे हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई आप किस नंबर में करेंगे जो आपको ऊपर वाले नंबर ही मिलेंगे। लाइक अगर 3 का मल्टीप्लाई आप किसी ब्लैंक स्पेस में कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क है और आपको क्वेश्चन मार्क ही मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप करके देखिए, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे 3 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 3, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। 3 इंटू 2 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं मिलेगी। ये वैल्यू सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगी कि आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 0 का, तो अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 0 रख देंगे तो आपको आंसर में भी 0 मिल जाएगी। देखिए एक बढ़िया सा स्माइली बन गया, एक छोटा सा। ठीक है, मजाक मजाक में स्माइली बन गया। तो आपको पता चल गया कि b की वैल्यू हम 0 पर रख सकते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हमको मिल जाएगा 0। तो b की वैल्यू 0 हो गई। चलिए ठीक है, तो यानी आपको यहाँ 0 मिल गया। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है a में। अब a की जगह पर आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, लाइक अगर 3 का a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको इधर वाली यानी कि ये वाली प्लेस छोड़ के इधर वाली वैल्यू पे आपको a चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 1 2 3 का मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 तक आती है। जब 3 फोर्जा करेंगे, यहाँ पर अगर a की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो 12 क्या यहाँ पर 4 और 2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन 3 इंटू 5 करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर किया 3 इंटू 5, तो आपको मिल गया 15। तो 15 में देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 मिल गया, दोनों जगह मिल गया। तो आपको यहाँ समझ में आया कि a की वैल्यू अगर आप रखें 5 तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आगे 5 और c हमारा क्या बचा है, तो a हो गया, b हो गया, लास्ट में c बचा है, तो c की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से भी आपने a b और c की वैल्यू निकाल ली। तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई यहाँ से, सॉरी b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 5 है। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1। तो इस तरह से आप a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसको इस क्वेश्चन में पुट अप करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपके क्वेश्चन क्या दिया हो, वैल्यू ऑफ लेटर बस इतना ही था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी हम लोग लिख लेते हैं 2 3 4 की तो है नहीं आपके पास, 6 की है, 6 की है, उसके बाद है 9 की है, 5 की है, 10 की डिविजिबिलिटी है। तो ये डिविजिबिलिटी है उनके कोर्स में। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही हो गया कि जो नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 या कोई इवन नंबर होती है तो वो आपकी 2 से डिविजिबल होती है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का आपको पता ही होगा कि आपकी क्या होनी चाहिए, जो लास्ट डिजिट है
तो जो लास्ट डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8। तो वो अगर जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट लिखा है 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 से बोला गया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल बाय 3, यानी कि आप जो नंबर लिखा होगा उसके सम, पूरे डिजिट्स के सम करेंगे तो वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। अगर 3 से वो मल्टीपल है तो वो नंबर भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। समझ गए आप सभी? तो 2 देख लिया, 3 देख लिया। अब इसके बाद मैंने रखा है 6 को। 6 को क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो नंबर आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो नंबर आपकी ऑटोमेटिक 6 से डिवाइड हो जाएगी। 2 और 3 में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं होती है तो वो आपकी 6 से डिवाइड नहीं होगी, दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तब जाके वो नंबर आपकी 2 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी। अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे सेम टू सेम 3 से मिलती जुलती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल बाय 9। जैसे कि यहां पर 3 था वैसे यहां पर 9 है कि आप सारे नंबर को ऐड करेंगे और उसको 9 की टेबल में देखेंगे कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं। 9 के टेबल में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो अगर 9 के टेबल में आता है, 9 से कट जाता है, तो आपका 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां तक आप सब समझ गए होंगे कि 2 की क्या होती है, 3 की क्या होती है, 6 की और 9 की। 3 और 9 में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नंबर अगर आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 27 है तो वो नंबर आपकी 9 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। बट अगर आपकी कोई नंबर ऐसी है जो 3 से डिविजिबल है तो वो जरूरी नहीं कि आपकी 9 से डिविजिबल हो। लाइक अगर 12 है तो 12 जो होती है 3 से डिविजिबल होती है बट 9 से डिविजिबल नहीं होती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहनी चाहिए? 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यूनिट प्लेस आपका, यूनिट प्लेस इज 0,5। तो यूनिट प्लेस पर अगर आपके 0 है तब वो 5 से कटेगा, और अगर 5 है तो 5 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यूनिट प्लेस पे जो जिससे वो डिविजिबिलिटी बताए 5 की। ठीक है, चलिए आगे लास्ट है आपकी 10th की। तो 10th की बड़ी सिंपल होता है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, बस। यूनिट प्लेस इज 0, बस। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी का टेस्ट। 2 की हमने आपको क्या बताई? 2 की हमने आपको बताई कि भाई यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होनी चाहिए 0 2 4 6 8। 3 की मैंने क्या बताई? सब आप जो डिजिट्स जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसके आप सम कर लीजिए और उसको 3 का मल्टीपल बताइए। 3 का मल्टीपल होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके बाद 6 की आते हैं। तो 6 की अगर आपकी 2 से डिवाइड हो जा रही है, 3 से डिवाइड हो जा रही है, दोनों से डिवाइड हो जा रही है तो वो 6 में डिवाइड हो जाएगी। 9 में मैंने आपको क्या बताया? सबका सम करिए डिजिट्स का और उसको 9 का मल्टीपल बताइए। 9 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। आगे 5 में मैंने बताया यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, और 10 में ओनली 0 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। चलिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 21y5 और 31z5। इसको हमने क्या करना है? 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है बस इसमें। ठीक है, और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करके हमें y और z का मतलब वैल्यू बतानी है, y और z की क्या आएगी। तो मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी अभी बताई कि सारे नंबर को ऐड करते हैं और बताते हैं कि उसमें 9 से डिविजिबल कैसे होगा। तो अगर इस नंबर को ऐड करें तो नंबर हमको मिलता है 2 + 1 और +5। ठीक है,
और इसमें एक हो गया y, यानी कि y में हम क्या ऐड कर दें कि वो नंबर हमारे 2 से 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये हो गया 5 और एक 6 और 2 8, तो यानी कि 8 हो गया। अब 8 में हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि वो नंबर हमारी पूरी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए पूरी पूरी। ठीक है, तो 8 में अगर हम 1 ऐड कर दें, ओनली 1, तो वो हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। भाई 8 में है, अगर उसको 9 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर 1 फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हो गई 9, अब इसको करेंगे 9 से डिवाइड, तो ये 9 से 9 डिविजिबल हो जाएगी। तो आप इस जगह पर क्या भर सकते हैं, y की जगह पर 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से z वाला पूछा गया है, सेम टू सेम इसी तरीके से आप कर दीजिए कि इसमें 3 + 1 और +5 और +z। ठीक है, तो इनको ऐड करिए तो 6 और 9 हो गया, 9 हो गया। अब आप कहेंगे कि 9 तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है, तो क्या इसमें ऐड करें, बट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब z की यहां से आएंगी आपको बस 2 वैल्यू। z में अगर आप 0 भी फिल कर सकते हैं तो 9 + 0 हो गया 9, और 9 हमारा 9 से डिविजिबल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि z की वैल्यू क्या है, अगर ऑप्शन मतलब आंसर में देता है कि 2 वैल्यू है तो हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो z की एक वैल्यू 0 हो गई, और इसके बाद अगर क्या वैल्यू हो सकती है आप मुझे ये बताएंगे। तो यहाँ हो सकती है दूसरी वैल्यू 9। ठीक है, तो 9 में अगर आप 9 भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18, और 18 जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर z की 2 वैल्यू मिलती है। z की एक वैल्यू हो गई हमारे पास 0, और एक वैल्यू हो गई यहाँ पर 9। तो या तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो इस तरह से होगी 3109, या तो ये वैल्यू होगी, और या तो ये होगी 3199। ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्वेश्चन होगा 2115। ठीक है, तो ये रहा आपका वीडियो, और यहाँ से आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है और इसी के साथ आपकी ये मैथ्स भी खत्म होती है क्लास 8 की। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आए इसको करें लाइक, करें शेयर इसको, और चैनल पर नए तो करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।